व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता, जिंदाबाद, व्यापारी अधिवक्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा मेरठ बंद का आह्वान किया गया था और अपने बार एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष और महामंत्री जी द्वारा लगातार संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष के नाते मुझसे संपर्क में आप थे। मुझे ये विश्वास है कि आज जिस प्रकार का यह ऐतिहासिक बंद व्यापारियों ने आपके समर्थन में किया है, और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि ये 50 साल का पुराना जो आंदोलन हमारा था, मेरे मन और दिल से ये गवाही निकल रही है कि ये अब जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब से पूर्व भी हमारे पूर्व अध्यक्ष ओपी खन्ना जी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलते रहे, और अब पहली बार ये जन आंदोलन के रूप में इसलिए परिवर्तित हुआ कि जब जब मैं व्यापारियों के बीच में आपके लिए आह्वान करने गया तो व्यापारियों को लगा, आम जन को यह लगा कि ये केवल अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, ये जनता की मांग अधिवक्ताओं के माध्यम से उठ रही है, और इसलिए जन आंदोलन बन गया और आज ऐतिहासिक बंद हुआ। भाई अतुल प्रधान जी बोल रहे थे, ये निश्चित तौर पे 50 साल में जो भी सरकारें रही, केवल एक सरकार नहीं, 50 साल में जो भी सरकारें रही, वो सब इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को, इस बेंच को न देने की गुनाहगार हैं। इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। समय समय पर अगर 50 साल पहले कोई सरकार थी, उसके बाद फिर सरकार बदली, फिर सरकारें बदली, तमाम दलों की सरकारें आई, लेकिन हमारी मांग टलती रही। और अब माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हो या और जिलों के जितने हमारे सांसद और विधायक हैं, वो सब पुरजोर तरीके से इस बात को रख रहे हैं। माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने 4 दिन पहले, जिस दिन ये मांग शुरू हुई थी 50 साल पहले, उस वक्त प्रदेश की आबादी 25 करोड़ से अधिक नहीं, 25 करोड़ नहीं थी, लेकिन आज 25 करोड़ से अधिक है। उन्होंने अनुपात के अनुसार मांग की है, और आज जो पश्चिम उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक बंद हुआ है, और जब सरकार के पास ये रिपोर्ट LIU के माध्यम से, सब चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जाएंगी, तो निश्चित तौर पर सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक बात मैं भाई अतुल जी की बात से अपनी बात को जोड़ूंगा कि अब ये मांग निश्चित तौर पे पूरी होने का समय आ गया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। अब सरकार कदम पीछे नहीं खींचेगी। पूर्व और पश्चिम में भेद अब सरकार को मिटाना पड़ेगा। पश्चिम का ये मार्ग मुख्य मुवक्किल जाता है, अधिकांश केस पश्चिम के हैं, और जिस तरीके से वहां टेंडेंसी है, न्याय में देरी हो रही है। जब सरकार सुलभ न्याय देना चाहती है, सस्ता न्याय देना चाहती है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता की मांग को उन्हें मानना ही पड़ेगा। ये मैं ऐलान करना चाहता हूं। और साथियों, मैं ये भी आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जब जब संघर्ष समिति कोई भी आंदोलन चलाएगी, मेरठ का व्यापारी, एक एक व्यापारी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और डंडे से डंडा मिलाकर आपके झंडे को लगाकर आपके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। मैंने कल रात एक बात कही थी, उस बात को यहां दोहराना चाहता हूं। दुष्यंत जी की चंद लाइनें हैं कि हो गई है पीर पर्वत ची अब पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत ची अब पिघलनी चाहिए, और हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए और हमको बेंच मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पे बेंच हमको मिलने वाली है। ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया है, और जो भी कोई सरकार हो, मैं भी किसी सरकार से संबंध रखता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमारी जायज मांग सरकार को अब माननी ही पड़ेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं अपने वर्तमान अध्यक्ष और महामंत्री को बार काउंसिल के, जिन्होंने प्रत्येक व्यापारी से संपर्क करने का प्रयास किया, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का काम किया, अपने पूर्व के तमाम अध्यक्ष महामंत्री और तमाम नौजवानों को जोड़ने का काम किया। और